रिमा जी, आजकल युवाओं में लव मैरिज को लेके जो उनकी प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लव के मायने को तो समझ लें। प्रेम किसे कहते हैं? शारीरिक आकर्षण प्रेम नहीं होता, वो वासना होती है। और वासना के साथ जब आप आकर्षित होते हो किसी विपरीत शरीर के साथ, तो फिर वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि वो मृग मरीचिका है। आपको सुख बड़ा भारी दिखाई देगा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो वहाँ जल नहीं है। जैसे मृग दौड़ लगाता है रेगिस्तान में कि दूर जल है, तो जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हो तो आपकी कल्पना बहुत भारी सुख की होती है। और जब वो सत्य नहीं निकलता, तब फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वितृष्णा पैदा होती है, क्लेश पैदा होता है, और अंत में आके संबंधों में विच्छेद हो जाता है। और जब माँ पिता आपके लिए चुनते हैं तो आपकी कोई बड़ी भारी सुख की कल्पना नहीं होती है, इसलिए आपके जीवन में संतुलन बना रहता है। और जो बेटी के लिए होता है, बेटी के माँ पिता जब उसका वर चुनते हैं, उसके जीवन में किसी तरह की कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो पूरी कुल परंपरा समाज उसके साथ आके खड़ा हो जाता है, उसके सहयोग में आके खड़ा हो जाता है। जब आप अपने मन से चीजें चुनते हैं तो फिर आप अपने संघर्षों के साथ, समस्याओं के साथ अकेले ही जूझ रहे होते हैं जी। कोई समाज, कोई परिवार आपके साथ नहीं खड़ा होता। और किसी एक के आकर्षण में, जो कि अभी दैहिक आकर्षण ही है, उसके लिए आप अपने इतने सारे प्यारे रिश्तों को तिलांजलि देके निकल जाओ, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। इसलिए हमारे यहाँ की जो कुल परंपराएं हैं वो इसी तरह की है कि माँ पिता चुनते हैं, देखते हैं। आजकल तो बच्चों को मिलाया भी जाता है, वो बातें भी करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। और वो माँ पिता भी अच्छे हैं कि बेटा बेटी ने चुन लिया अपने साथी, तो वो सब मिलकर उसको स्वीकार करते हैं और फिर उन दोनों को विवाह के बंधन में बांधते हैं। तो ये दोनों तरफ की समझदारी से चीजें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। लेकिन मुझे एक बात जरूर लगती है कि जब आप किसी के प्रेम में होते हो तो आपकी सुख की कल्पना बड़ी होती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर जल्दी व्यामोह पैदा हो जाता है जी। फिर आप जो आसमान से एकदम नीचे उतरते हो, खाई में गिरते हो जी। इसीलिए कोई व्यक्ति हो, संबंध हो, वस्तु हो, किसी तरह की कोई प्राप्ति हो, कोई स्टेटस हो, उसके प्रति अति कल्पना कर लेना, उसको मतलब अतिरेक में विचार कर लेना, तो उससे फिर बहुत ही अलग तरह का अनुभव होता है जी। जिसमें लोग भारी विषाद में जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाता है, अपने पहले ही छूट चुके होते हैं। तो अपने आप को इन संकटों में क्यों डालना? अब लेकिन अगर आपको किसी के साथ प्रेम हो ही गया तो आप देख लो कि वो प्रेम मात्र दैहिक आकर्षण ही तो नहीं है जी। कि अगर वो प्रेयसी आपकी, जो रात दिन आपको सोने नहीं देती, कदाचित एक्सीडेंट में उसका सौंदर्य विदा हो जाए, उसकी खूबसूरती ना रहे, तो भी क्या आप उसका साथ निभाएंगे? आप उसका हाथ पकड़ के जीवन के अंतिम पड़ाव तक साथ रहेंगे? अपने आप को टटोल लेना चाहिए कि ये मात्र शारीरिक नहीं, ये आपके मन से मन का मेल हो गया है। ऐसे विवाह के लिए तो देवता भी आशीर्वाद देते हैं जी।